गण गणपते नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य। प्रिय भक्तगण, आज बुधवार है, भगवान श्री गणेश जी का वार। भगवान श्री गणेश हर विघ्न बाधा को दूर करते हैं और अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए भी भगवान श्री गणेश की पूजा विधिवत की जाती है। भगवान श्री गणेश की बहुत सारी कहानी आप सब ने सुनी होगी, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह कहानी एक भाई बहन की है। तो यह कहानी आप पूरी सुनिएगा। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। क्योंकि बहन की शादी हो चुकी थी, वह हर रोज़ सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी अपना सारा काम करके अपने भाई के घर आती थी। उसकी भाई की भी शादी हो चुकी थी और वो अब जैसे ही अपने भाई के घर आती थी तो पहले भाई का चेहरा देखती थी, फिर वह जाती और खाना खाती थी। एक दिन रास्ते में जब वो अपने भाई के घर आ रही थी तो उसे पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी मिली। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए भगवान जी। यह कहकर वो आगे बढ़ जाती थी। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ जाया करते थे। जब वह अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है आपको? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वो वापस अपने घर आ गई तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दीजिए, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभे थे। वह हर रोज़ आपको देखने आती है, फिर ही वो खाना खाती है, तो आप रास्ते को साफ करवा दीजिए। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काट कर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहाँ से हट गया। यह सब देखकर गणपति बाप्पा को बहुत गुस्सा आया और भगवान गुस्से में उसके भाई के प्राण हर लिए। तो लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को लेके जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते बिलखते सभी लोगों को रोक रही थी और बोल रही थी कि भाइयों थोड़ा रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है, वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, यह उसका नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी? फिर रोज की तरह उसकी बहन अपने भाई का मुंह देखने अपने घर से निकली और जंगल में पहुंची। जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता बिल्कुल साफ किया हुआ है। तब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक जी को कोई वहाँ से हटा दिए हैं। तब उसने उसी समय गणेश जी के लिए एक अच्छे स्थान पर जगह बनाई और साफ सुथरा करके भगवान को वहाँ स्थापित किया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह बोलकर प्रणाम करके वो आगे निकल गई। भगवान तब मन ही मन सोचने लगे, अगर मैं इसकी नहीं सुनूंगा तो फिर मुझे कौन मानेगा, कौन मेरी पूजा करेगा? तब सिद्धि विनायक जी ने आवाज़ दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियाँ लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा मैंने सुना है मैं वैसा ही करूँगी। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियाँ लेकर अपने भाई के घर पहुँची। उसने देखा कि वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही है और विलाप कर रही है, भाई की लाश रखी पड़ी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया और भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से कि मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। उसने अपनी सारी बातें भाई को बता दी। सब लोग वहाँ भावुक हो गए और कहने लगे कि अब वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा और भगवान गणपति की वह पूरे विधि विधान से पूजा करना शुरू कर दिया। दोनों भाई बहन बहुत खुश होने लगे। इस तरह से दोनों भाई बहन बहुत खुश रहने लगे और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश रहने लगे। उन दोनों पे गणपति बप्पा की कृपा बरसने लगी। तो आप सबको ये गणपति जी का चमत्कारी कहानी कैसा लगा? कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें।